आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालाघाट की, जहां नक्सल प्रभावित पोलिंग बूथ, सड़क और आसपास चलाया जा रहा है सर्चिंग अभियान। आगे बात होगी बलिया की, जहां हवा के तेज झोंके से गिरा विशालकाय पेड़, रास्ते से गुजर रहा 4 पहिया वाहन आया चपेट में। साथ ही आगे चर्चा होगी चतरा की, जहां कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी केएन त्रिपाठी ने बीजेपी पर साधा निशाना। और भी तमाम खबरों पर आई करते हैं विस्तार से चर्चा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीट के लिए कल 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, जिसमें बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट भी शामिल है। बालाघाट सिवनी लोकसभा के 3 नक्सली प्रभावित विधानसभा क्षेत्र बेहर, लांजी और परसवाड़ा में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन तैयार है। बालाघाट पुलिस द्वारा मतदान के एक दिन पूर्व अतिरिक्त सुरक्षा एवं सतर्कता हेतु सभी नक्सल प्रभावित पोलिंग बूथ, सड़कों और पुल पुलिया के आसपास लगातार बीडीडीएस दल द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां हवा के तेज झोंके से गिरा विशालकाय पेड़, रास्ते से गुजर रहा 4 पहिया वाहन आया चपेट में। बाल बाल बचा 4 पहिया वाहन सवार, आवागमन हुआ बाधित। मामला एसपी कार्यालय के पास का बताया जा रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन की ओर से चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सूबे के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी निर्धारित कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को हंटरगंज, प्रतापपुर और कुंदा प्रखंड में गठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तैयारी को लेकर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद दुबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार केएन त्रिपाठी ने कहा कि आज देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। भाजपा की सरकार संविधान को बदलने के लिए महागठबंधन से प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार क्षेत्र भ्रमण कर त्रिपाठी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजद सुप्रीमो लालू यादव, झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इन सभी का आशीर्वाद, कार्यकर्ता अतिरिक्त सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय शिबू सोरेन जी ने हमें उतारा है कि आप महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जाकर चुनाव लड़िए, जीतिए और जनता की सेवा कीजिए। जो उनका हक हिस्सा बहुत दिनों से नहीं मिला है, उनको आप उनका हक हिस्सा दिलाइए। वहाँ रोजगार के सृजन कीजिए, किसानों के खेत तक पानी पहुँचाने के लिए नदी नालों को बांधिए, लिफ्ट इरीगेशन से पहुँचाइए। कई तरह के काम जो हमें करने हैं, उन कामों के लिए हम इस मैदान में उतरे। तो आज हंटरगंज से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना प्रारंभ हुआ। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी, कांग्रेस के अध्यक्ष जी, जेएमएम के, हम लोग सब आज हंटरगंज से शुरुआत किए हैं कि सभी प्रखंडों में हम लोग बैठक करेंगे, वहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को सलाह देंगे, उनसे आग्रह करेंगे नम्रतापूर्वक कि अब निकलिए और गांव-गांव जा कर के लोगों को जो देश के हालात हैं, यहाँ पे संघर्ष करने वाला नेता की क्यों ज़रूरत है, क्यों जुझारू व्यक्ति को दिल्ली जाना जरूरी है, यहाँ के लोगों को जो हक नहीं मिला है उस हक को कैसे लाया जा सकता है, यह बताने के लिए आप गांव-गांव तक जाएं और जाकर के बताएं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कस्बा मड़ावरा में बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं ने सिर पर जवारे के खप्पर रखकर हाथों में माता का ध्वज लेकर माता रानी के भजन कीर्तन गाते हुए बड़ी ही धूमधाम के साथ जवारों की यात्रा निकाली। तपती धूप एवं गाइडलाइन की पाबंदियों के आगे आस्था हावी रही। जवारों की यात्रा के दौरान भक्त सिर्फ मां की भक्ति में लीन नजर आए। जगह जगह जवारों का पूजन किया गया। दूर दराज से भक्त हजारों की संख्या में श्री 108 छपरा माता मंदिर पहुंचे, वहां पूजन किया और मां के जवारे अर्पित किए। ये सिलसिला छपरा माता मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिरों पर दिन भर चलता रहा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। बोखरा प्रखंड के नयाटोल के कबीर मठ में सूरज गोसाई की स्मृति पर 2 दिवसीय कबीर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
जिसमें सीतामढ़ी जिला के अलावा अन्य जिला के संत महात्माओं द्वारा अपने मुखारविंद से प्रवचन सुनाते दिखे। इस सम्मेलन में कथा के अलावा कबीर साहब पर लिखी हुई भजन को भी लोगों के बीच रखा गया। ये कबीर सम्मेलन हर एक वर्ष रामनवमी के दिन ही इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस कबीर सम्मेलन में काफी दूर दूर से संत महात्मा आकर कबीर भजन और कबीर साहब की कथा को सुनाते हैं। इस कबीर मठ पर लोगों के द्वारा अपने परिवार के बच्चों का मुंडन करवाया जाता है। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। पूरा मामला विकास खंड इस्लाम नगर के गांव केसेरा का है, जहां गांव के लोगों के द्वारा गांव में कोई भी कार्य न कराने का इल्जाम लगाया है। आपको बताते चले कि गांव के चारों तरफ कच्चे रोड है और उन पर 1-1 फुट पानी भरा हुआ रहता है, जिससे गांव के लोगों को निकलने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत गांव के लोगों ने काफी जगह की है, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है, जिसके क्रम में सभी व्यवस्थाओं को सही रखने के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा स्वयं जायजा लिया जा रहा है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को औराई में केशव प्रसाद राल्ही पीजी कॉलेज में वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मौर्य ने निरीक्षण किया और कॉलेज की व्यवस्थाओं को देखा, क्योंकि चुनाव के दौरान इसी जगह ड्यूटी में लगे केंद्रीय फोर्स लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। बृहस्पतिवार की दोपहर में पहुंचे एडीजी जोन वाराणसी ने सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की तथा निरीक्षण भी किया। साथ में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। इस मौके पर डीआईजी मिर्जापुर जोन आरपी सिंह, भदोई की एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ औराई चमन सिंह चावड़ा तथा औराई कोतवाली प्रभारी निरीक्षण सच्चिदानंद पांडे समेत अन्य पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत लगातार डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी आरिका खोरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा जनपद भर में चौपाल के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज डीएम व एसपी के द्वारा जखनिया क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय नसीरपुर, हंसराजपुर, मनिहारी, कंपोजिट विद्यालय सिखड़ी क्षेत्र मनिहारी, कंपोजिट विद्यालय पदुमपुर, रामसराय क्षेत्र जखनिया समेत प्राथमिक विद्यालय मदरा जखनिया में मतदाता जागरूकता जन चौपाल के माध्यम से लोगों को निर्भीक होकर वोट डालने के लिए जागरूक किया गया तथा शपथ दिलाई गई। तो वहीं डीएम ने जन चौपाल में उपस्थित लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि वोट देना जनतांत्रिक अधिकार है। आप लोग निर्भीक होकर अधिक से अधिक संख्या में अपना वोट डालें तथा अपना मत किसी के बहकावे, डराने, धमकाने या किसी भी प्रलोभन में आकर ना दे। यदि कोई प्रत्याशी पैसा, शराब, साड़ी देता है तो इसकी जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 या टोल फ्री नंबर 0548220211 पर दें। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी जखनिया, तहसीलदार, एसपी सिटी समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद इरफान खान ने बसपा जिलाध्यक्ष डीपी राणा के साथ कासगंज कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर नामांकन किया। उनके साथ तमाम पार्टी नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बी पार्टी के रूप में देखती हैं, क्या लगता है कि अब भाजपा के रूप में काम कर रहे हैं? गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। जो खुद इकट्ठे होकर के 10-10 लोग लड़ रहे हैं, हमारी बहन जी के कलेजे की बात है ये। उन्होंने कह दिया नहीं हम अकेले लड़ेंगे और इनको पटक नहीं देंगे, ये उनके हौसले की बात है। यहाँ से 2 बार के सांसद रह चुके हैं राजवीर सिंह, तिवारा में दोबारा कल्याण सिंह के पुत्र लड़ रहे हैं, क्या उसको किस तरीके से देखते हैं? अब आप साहब मुझसे ऐसी बात मत सुनिएगा, आप खुद आपकी वीडियो हम देख रहे हैं, आप लोग जो निकालते हैं, छापते हैं, चलाते हैं, उन वीडियो को हम देख रहे हैं कि क्या जनता उनको कितना बढ़िया रेस्पॉन्स दे रही है। और हम भी जब कभी क्षेत्र में जाते हैं वोट मांगने के लिए तो हमें क्या मिलता है, ऐसे ऐसे क्षेत्र में हम गए कटरी में भी तो पता चला कि साहब आप पहली बार वोट मांगने आए हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ कभी कोई प्रत्याशी वोट मांगने ही नहीं आया, लेकिन मेरी जाने की मजबूरी ये थी, उन गाँव के मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे खुद इनवाइट करके बुलाया था कि बाबूजी आप आइए और यहाँ की दुर्दशा और दशा को देखिए। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां माहूर शहर में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयार हैं।
जनता को लुभाने के लिए पार्टियां बड़े बड़े वादे भी कर रही हैं, लेकिन इस बार जनता का मिजाज कुछ अलग नजर आ रहा है। चुनाव को लेकर जनता इस बार कोई कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इन्हीं सब को लेकर हमारी सी न्यूज़ भारत की टीम वार्ड क्रमांक 2 में पहुंची, जहां लोगों से चुनावी चर्चा की और उनकी राय जाननी चाहिए कि इस बार वो किस तरह का नेता चाहती है और इस बार उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। इस दौरान जनता ने अपनी अपनी राय रखते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। काय नाही, आम्हाला घरकुल हे द्यायचं, घर टॅक्स. बरं पहा आमचं घर कसं आहे जाऊन. बरं मग लेकरं बाळ, लहान लहान लेकरं बाळ घेऊन नका मी तिथं राहा लागलो. बरं मग मला घर टॅक्स ऐसे द्यावं चालू काय कर ना? दिया। घर टॅक्स द्यावं मला. ये देखिए भाई, यहाँ पे ये नाली की अवस्था देखिए, वार्ड क्रमांक 2 में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलने को। लाईट आहे पण आम्हाला घरकुलचे अजून पैसे नाही आलेत बरं आणि नाली नाही बरोबर, पाण्याची सोय नाही आम्हाला, खंब्यावर लाईट नाही लागत, काय नाही, अंधार आहे. मोहन नारायण पवार। हाँ, अब वार्ड क्रमांक 2 में रहते ना, हाँ 2। तो आपकी समस्या क्या है? ये नाली का पानी रुका वाला है। अच्छा हाँ, ये नाली में भरी हे यहाँ तक पाणी आता। मराठी सांगू मराठी, हाँ। तर सांगू का, नालीचं पाणी रुकवत आहे। अच्छा नालीवाल्याला किती खेप बोलवलं आम्ही, नालीवाला का येत नाही, आला तर 2-3 काढते आणि निघून जाते। या बरसातीमध्ये त्या पहिल्या पारीला पाणी येते माझ्या घरी। देखिए भाई, 2 क्रमांक वार्ड में अभी नाली का प्रॉब्लम है इनका। अभी 1 साल से नाली पूरी चॉकअप हुई वाली है, लेकिन अभी तक यहाँ पे नगर परिषद के कोई कर्मचारी आके कोई भी इन पर ख्याल नहीं दे रहा है। जब वोटिंग आती है तभी भी लोग आके कहते हैं पाणी रोखल्या गेल्या, हे पाणी काय उपसाले नाही लोक. हे पाणी पहा. ये देखिए भाई, ये नाली में पूरे मच्छरा हो रही है। पूरी 1 साल से नाली चौकअप है और यहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, घर वाले रहते हैं, गंदगी फैली है। तो भी नगर परिषद ने सभी, हाँ काय म्हणणं आहे तुमचं? काही नाही बाबा, हे पाणी उपसून काढा. ते काढायलेच नाही, लाईट नाही. हे तहसील रोडला आहे हे पाणी, आणि सलापाचे पैसे नाही मिळाले, आणि घरकुलं पाडून ठेवले, त्याचे चेक नाही मिळाले. आमचं तेच समस्या आहे, दुसरं काही नाही. जनता का मुड़ा भी देखिए, यहाँ के वडार समाज के जो अध्यक्ष है गोपाल गोविंद महादेव पवार, इनके तरफ से अभी क्या प्रतिक्रिया है इलेक्शन के बारे में, अभी इनके मुँह से सुनी है। काय क्या है तुम्हारा, बोलो। अच्छा, हेच समस्या आहे आपले। हा. सर्वसामान्य लोक काय जाऊ शकत नाही. बर. खळगीरचं पोट कसं हातावरचं पोट, बरोबर. हो. सर्वसामान्य लोक काही पोहोचू शकत नाही, बर. तर त्यांच्या माध्यमातून मी बोलतोय, बर. बरोबर. माहूर विधानसभा तालुका अध्यक्ष मी, वडार महाराष्ट्र राज्य संघटनेचा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माणूस येणार आहे, बरोबर आहे. आता हे खंबा रोवलाय, इथं खंबा तर नाहीच, मुळात खंबाच नाही तिथे, बरोबर. पण रात्री बेरात्री आम्ही येणारे जाणारे माणसं काय करावं, मसाल्याला, आता मसाल्याच्या अंगावर जर पाय ठेवलं। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।